अस्सलाम वालेकुम सामीन किराम और नाज़रीन किराम। आज एक छोटी सी मुख्तसर सी बात बताऊंगा। मेरे दोस्त मिले, मैं फजर की नमाज़ परसों इशा की नमाज़ पढ़ के निकला तो उसके बाद एक दोस्त थे, उनसे मुलाकात हो गई मस्जिद में। पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी। मैं जिस मस्जिद में जाता हूँ वहाँ मेरा हल्का बन जाता है दोस्तों से। मेरी आदत है, मैं खड़े पानी में पत्थर फेंक के लहरें पैदा कर ख़ुद सलाम लेता हूँ। किसी को मदद की ज़रूरत हो तो ख़ुद मैं पूछता हूँ कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। इस दौरान मैंने अपनी जो मैं कुरानी दावत देता हूँ नौ मुस्लिम क्रिश्चियन कम्युनिटी में, तो उसका ज़िक्र किया तो वो बड़े फैसिनेट हुए। उन्होंने मेरे से कहा कि जी, बातचीत हुई 10-15 मिनट, उनका बेटा साथ था। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से ना इस बारे में तफसील से बात करने की। आज फिर फजर की नमाज मैं मस्जिद गया तो उन्हें मैंने मैसेज कर दिया था कि मैं अवेलेबल हूँ। तो इस वक्त उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ और क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा मुझे गुस्सा बड़ा आता है, बातों का जवाब बड़ा देता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले एक ये बात याद रखिए कि इस सारी गुफ्तगू सिलसिले में इंसान को लफ्ज़ों का कम इस्तेमाल करना होता है, और जो भी करना होता है आप खामोशी इख्तियार करें, रिएक्शन कम दें, लोगों को सुनें। ये हज़रत बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, जेड़ा चुप करें ते सोना चांदी, ते सब्र करें ते हीरे मोती। सब्र के साथ और ख़ामोशी के साथ बहुत चीज़ें समझ आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा बोलने और रिएक्शन देने से आप अपने मामलात में नुकसान कर बैठते हैं। तो लिहाजा मैंने उन्हें दावत के लिए, जो गैर मुस्लिमों के लिए सूरह मरियम बहुत अच्छी चीज़, यानी मुफीद चीज़ है, और फिर उसके बाद सूरह निसा है जिसमें वो ये कहते हैं कि ख़वातीन के इस्लाम ने 4 शादियाँ इसलिए की थी, अगर आप इंसाफ के साथ और बहम उनके ख़याल रखते हुए कर सकते हैं और आपको डिज़ायर है और आप अफोर्ड कर सकते हैं इन शराइत के साथ, और उनके हुकूक अदा करें। क्योंकि इस्लाम से पहले औरतों को ख़रीदा जाता था, बेचा जाता था, उनका मुआवजा लिया जाता था, और एक एक वक्त में 100 औरतों को रखा जाता था और उन ग़ुलामों की तरह उनको कोई जायदाद में हिस्सा नहीं होता था। इस्लाम ने तो ख़वातीन के लिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, तो फिर ये हुआ। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि जब मैंने उनसे बुनियादी तौर पे पूछा, हर वो आदमी जो दावत का काम करना चाहता है उसके लिए लाजिम है कि 3 काम ज़रूर करे। सबसे पहले कुरान को बातर्जुमा रोज़ाना 1-2 सिपारा आजकल ऐप के ऊपर कारी सदाकत साहब की उर्दू तर्जुमे के साथ सुने, और फिर उसके बाद और 5-6 सूरतें तो ये है ना, यासीन, रहमान, मुल्क और वाक़या, ये आम मिलती हैं, इनको 20-25 मिनट में सुनी जाती हैं। इनका तर्जुमा जितना कुरान पढ़ो तर्जुमे के साथ पढ़ो, समझ के पढ़ो, और फिर वाक़यात की तफसील के लिए मुख्तलिफ़ तफासीर हैं, अगर वक्त मिले तो उसको। और ये काम जवानी में करें तो बहुत मज़ा आएगा। बुढ़ापे में ज़रा उम्र जब बढ़ जाती है तो उसमें थोड़ी सी ना मसरूफ़ियत बढ़ जाती है, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैंने 25-26 साल की उम्र से पहले कई तफसील के साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ ली थी, जिसमें तफसीर इब्न कसीर थी, तफसीर मज़री थी, तफ़हीमुल कुरान थी, मौलाना ख़ान मोहम्मद जलंधरी का तर्जुमा था, मौलाना हज़रत शाह वलीउल्लाह का तर्जुमा था, हज़रत शाह इस्माइल शरीफ का तर्जुमा था, हज़रत पीर करम शाह भेरवी की थी, और तर्जुमानुल कुरान। ये बाकी वक्त नहीं पढ़ता था, बल्कि एक आयत पढ़ी तो 3-4 खुली हुई, तो उसका उधर से देख लिया, उधर से देख लिया ये।
اور سورہ کہف اور یہ 20 آیات اور 20 صورتیں چند رکوع زبانی یاد کر لیے تھے. آپ اس کو اپنا محاورہ بنائیں روزانہ کی بنیاد پہ، اور پھر ترجمے کو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. قرآن سیرت کے بغیر سمجھ نہیں آتا. جب یہ 2 گھنٹے کی ملاقات تھی، میں نے مختصر کر کے آپ کو بتایا. جو لوگ بھی اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ قرآن تو ترجمے کے ساتھ روزانہ سنیں کیسٹ کے ذریعے جو بھی ہے، اور اپنے دل کو اس کے اوپر ٹکا لیں، اور دعوت دینے والے لوگوں کے ایکسپیرینس کی ویڈیوز بھی دیکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا انسانوں سے ہمدردی پیدا کریں، محبت پیدا کریں، کسی سے کچھ لینے کے بارے میں، کچھ دینے کے، مدد کرنے کے بارے میں سوچیں. آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ بیک گراؤنڈ میری پوتی کی پہلی سالگرہ تھی رمیسا کی، اللہ تعالیٰ اس کا اچھی نصیب کرے، تو اس کی بیک گراؤنڈ بنی ہوئی تھی. میں نے کہا چلو آج آپ کے ساتھ اس سے شیئر. تو ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھیے گا. موسم بھی سخت ہے، تعمر آپ نے اپنی صحت کا خود خیال رکھنا، کسی اور نے نہیں رکھنا. سب نے پیسوں کا خیال رکھنا کہ ابا جی کتنے پیسے دیتے ہیں اور میاں جی کتنے پیسے دیتے ہیں. شکریہ، السلام علیکم.